बहुत पुराने समय की बात है। हरे भरे पहाड़ियों से घिरा गांव महुआडी, जहां जीवन शांत और सरल था। इस गांव में रहता था राघव, ईमानदार, मेहनती और सीधा साधा इंसान। उसके घर में दो पत्नियां थीं। सरिता, बड़ी, शांत, धीर गंभीर, घर को संभालने में निपुण। कमला, छोटी, चंचल, हंसमुख, साहसी और हर काम में आगे। सुबह घर में चूल्हे की मीठी खुशबू फैलती। सरिता रसोई में रोटी बनाती और कमला दाल में मसाला डालकर गुनगुनाती। कमला हंसकर, दीदी, लगता है आज फिर गाय ने बाल्टी उलट दी। अरे रहने दे, गाय भी कभी कभी नखरे दिखाती है। तभी राघव हंसते हुए पहुंचता। अगर तुम दोनों ना होती तो मेरा जीवन तो आधा रह जाता। दोनों मजाक में एक दूसरे को कोहनी मारती। कमला, आपके दो दो पहरेदार हैं, चिंता मत कीजिए। घर में हमेशा हंसी रहती थी। लेकिन इसी हंसी के बीच एक दिन गांव में बड़ी समस्या उभरने लगी। गांव में एक एक करके घरों के मवेशी गायब होने लगे। पहले एक बकरी, फिर दो गाय। लोग परेशान हो गए। पंचायत में बैठक हुई। माहौल डर और बेचैनी से भरा था। मुखिया, ये किसी चोर गैंग का काम है, सबको सावधानी बरतनी होगी। तभी कमला खड़ी हुई। कमला, तेज, अगर कोई नहीं देखेगा तो चोर कभी नहीं पकड़े जाएंगे। हमें खुद रात में पहरा देना चाहिए। सब दंग। महिलाएं पहरा दें, ये तो कभी सुना ही नहीं गया था। लेकिन सरिता आगे आई। सरिता, कमला सही कह रही है, हम भी गांव की बेटियां हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे गांव की महिलाएं भी तैयार हो गईं। रात का अंधेरा, टॉर्च की रोशनी, पेड़ों की सरसराहट। सरिता और कमला पगडंडी पर चल रही थीं। कमला धीरे से, दीदी, अगर चोर सच में आया तो? सरिता, तो हम आवाज देकर गांव वालों को बुलाएंगे। अचानक झाड़ियों में तेज खड़खड़ाहट। दोनों ने डरते डरते टॉर्च फेंकी और सामने था एक बकरा। कमला जोर से हंस पड़ी। दीदी, यही है गांव का सबसे बड़ा चोर। दोनों ने बकरे को छुड़ाया और मालिक को दे दिया। ये मजेदार घटना पूरे गांव में फैल गई। लेकिन असली घटना अभी बाकी थी। इसी बीच गांव में एक नया व्यापारी आया। नाम था रमेश। वो गांव वालों से बेहद दोस्ताना ढंग से मिलता, लेकिन कमला को उस पर थोड़ा शक था। वो अक्सर गांव के मवेशियों के बारे में पूछता और जंगल की तरफ जाता दिखता। एक दिन कमला बोली, कमला, दीदी, मुझे इस रमेश पर भरोसा नहीं है। सरिता, शक करने से पहले सबूत भी चाहिए कमला। कमला चुप तो हो गई, पर उसके मन में शक और बढ़ गया। दूसरी रात पहरा देते समय अचानक एक गाय की जोर से रंभाने की आवाज आई। सरिता और कमला दौड़ी। अंधेरे में दो आदमी गाय खोल रहे थे। कमला धीरे से, दीदी, वो ही असली चोर। दोनों धीरे से भागकर राघव को जगाती हैं। राघव, आज उन्हें हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन चोर भाग चुके थे। सरिता ने एक रास्ता सुझाया। सरिता, अगर वे गांव वाले रास्ते से जा रहे हैं तो हम जंगल की गलियों से घूमकर उन्हें रोक सकते हैं। तीनों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़े। चारों तरफ अंधेरा, झींगुरों की आवाज, कभी-कभी उल्लू की चीख। लेकिन कमला का हौसला सबसे ज्यादा था। अचानक वो रहे, पेड़ के पास। चोर एक गाय के साथ भाग रहे थे। राघव आगे बढ़ा, चोरों का रास्ता रोक लिया। सरिता और कमला ने दोनों तरफ से घेर लिया। चोर घबरा गए। चोर, हट जाओ रास्ते से। कमला, पहले इतनी गाय चुरा ली, अब भागने नहीं देंगे। जैसे ही चोरों ने भागने की कोशिश की, गांव के और लोग भी पहुंच गए। सब मिलकर चोरों को पकड़ लिया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये थी कि उनमें से एक चोर था रमेश, वही नया व्यापारी। गांव वाले दंग रह गए। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। मुखिया, सरिता और कमला ने न केवल चोर पकड़े बल्कि गांव को बचाया भी है। गांव वाले तालियां बजाते रहे। राघव गर्व से बोला, मेरा घर दो नहीं, तीन वीरों से भरा है। मेरी दोनों पत्नियां मेरे लिए देवी समान हैं। सरिता और कमला ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। कमला धीरे से, दीदी, हम दोनों मिलकर हर मुश्किल को हराएंगे। हाँ बहन, जब दिल में प्यार होता है तो कोई रिश्ता छोटा नहीं होता। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। चोर पकड़े गए,
मवेशियां सुरक्षित हो गईं और सरिता कमला के बहन जैसी जोड़ी पूरे गांव की मिसाल बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, विश्वास और सम्मान से बनते हैं, और जहां दो सतीनों में प्यार हो, वहां घर नहीं, स्वर्ग बसता है।